दोस्तों, हमारे देश में जब भी कोई नया गार्डनर गार्डनिंग करने का सोचा करता है या फिर पौधे खरीदने का सोचा करता है तो उसके दिमाग में सबसे पहले एक पौधे का नाम आया करता है, गुलाब का, यानी कि रोज का। पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि रोज को इग्नोर मारिए और डेजर्ट रोज को खरीदिए, क्योंकि ये रोज से कई गुना ज्यादा बेहतर है। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो आप इसे देख सकते हैं। इस डेजर्ट रोज को अडेनियम भी कहा जाता है और इसको मैं क्यों रिकमेंड करता हूँ और क्यों इसे रोज से बेहतर बताया करता हूँ, अभी जल्दी ही आपको पता चल जाएगा। अभी मौजूदा टाइम पर मेरे हाथ में डेजर्ट रोज के ये दो पौधे हैं मेरे हाथ में, और ये दोनों के दोनों ग्राफ्टेड हैं। दोनों मैंने खुद अपने हाथों से ग्राफ्टेड किए हुए हैं। दोनों की ग्राफ्टिंग मैंने अपने हाथों से की हुई है। इसका पौधा आप देखेंगे तो बहुत छोटा सा है, उसके बाद भी इस पर फूलों की कमी नहीं है। ये इसका पहला साल है, ये इसका तीसरा चौथा साल है। तो इस पर आप क्वांटिटी देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, इसमें जो बर्ड्स हैं, अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर आप जूम करके देखेंगे तो इसमें बर्ड्स की कमी नहीं है। ये लगातार अगले कई महीनों तक फूल देते रहेगा। और इसकी खासियत ये है कि इसका पुराना फूल खत्म नहीं हो पाता कि नया फूल आ जाता है, और इस पर लगातार बर्ड्स लदे हुए हैं। कहने का मतलब ये है कि गुलाब पर इतने गुलाब कभी भी नहीं आते। गर्मी में गुलाब फूल नहीं दिया करता, जबकि डेजर्ट रोज आपको फरवरी के बाद लगभग नवंबर तक फूल देता रहता है। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा पौधा आपको ज्यादा टाइम फूल दे रहा है और कौन सा कम टाइम। कलर्स की बात करें तो डेजर्ट रोज में यानी कि एडेनियम में इतने ज्यादा कलर्स आया करते हैं कि गुलाब वाला सोच भी नहीं सकता। इनफैक्ट खुद मेरे पास 10 से ज्यादा कलर्स हैं जो कि एडेनियम्स में खिल रहे हैं। अभी हालांकि अप्रैल का टाइम है, अभी बहुत ज्यादा फ्लावरिंग नहीं हुआ करती, इसलिए मेरे पास ज्यादातर पिंक कलर्स ही मौजूद हैं, ज्यादातर येलो कलर्स मौजूद हैं। पर बाकी के अगर हम बात करें तो इसमें पर्पल कलर भी मिलेगा, इसमें वायलेट कलर भी मिलेगा, इसमें ब्लैक कलर भी देखने को मिल जाएगा। और जाने कौन कौन से कलर मेरे घर की शोभा बढ़ाते रहते हैं, क्योंकि डेजर्ट रोज यानी कि अडेनियम की खासियत भी यही है कि इसका फूल एक तो गुलाब से मोटा हुआ करता है, दूसरा सुंदर, और तीसरा सबसे ज्यादा यूनिक। अडेनियम की एक और खासियत यह है कि आप उसको सिर्फ उसके फूल की वजह से नहीं खरीदते, उसके कॉडेक्स की वजह से भी खरीदा करते हैं। जैसे ये है, इसकी ग्राफ्टिंग मैंने खुद अपने हाथों से की थी, जो कि सफल नहीं हो पाई, पर इसका कॉडेक्स देखिए। कॉडेक्स अभी मैं आपको अपने और पौधों की भी दिखाने वाला हूँ, जो कि कितने ज्यादा सुंदर हैं, आप सोच भी नहीं सकते। ये सारे के सारे कॉडेक्स, जो शेप आप देख रहे हैं, जो इसकी बॉडी का आप देख रहे हैं, ये अडेनियम की खासियत है। इसका कोई भी शेप निकल सकता है और किसी भी शेप का आप इसे बना सकते हो। बस आपको अच्छी सी ग्राफ्टिंग करनी होती है, या फिर आपको बार बार रिपोर्ट करना होता है। साल में एक बार रिपोर्ट करोगे तो आप अपना मनचाहा शेप इसे आसानी से दे पाओगे और इसके शेप को अपने हिसाब से डिजाइन कर पाओगे। जो भी चीज आप सोचते हो, आप अडेनियम को वैसा बना सकते हो। अडेनियम में जितने भी डिजाइन आया करते हैं उतने किसी और पौधे में आने का सवाल ही नहीं उठता। उसके बाद ये फूल भी दिया करता है और आपके घर की शोभा भी बढ़ाया करता है। और सबसे बड़ी बात, ये पौधा परमानेंट पौधा हुआ करता है और कम से कम 10 महीने लगातार आपके गार्डन में खिला रहता है। एक जेड और दूसरा अडेनियम, ये दो ऐसे पौधे हैं जिन्हें आप किसी भी बनावट में ढाल सकते हो, किसी भी स्टाइल में तैयार कर सकते हो। ये आसानी से तैयार हो जाते हैं। ये भी कह सकते हैं कि ये दोनों के दोनों काफी बिगिनर फ्रेंडली पौधे हैं। ग्राफ्टिंग की बात करें तो अडेनियम की ग्राफ्टिंग बहुत ज़्यादा आसान है, और दूसरी चीज़ कि इसको बहुत ज़्यादा बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं होती। ये छोटे से छोटे पौधे में आसानी से चल जाता है। जैसे कि ये पौधा, इसकी ग्राफ्टिंग भी मैंने खुद अपने हाथों से की हुई है। ये देख रहे होंगे कि नीचे इस पर ग्रीन कलर के पत्ते हैं, जबकि ऊपर वाले पर ब्लैक कलर के पत्ते हैं। अभी क्योंकि इसकी ग्राफ्टिंग मैंने इसी साल की है, तो इस साल तो इस पर फूल नहीं आएगा, इस पर फूल अगले साल आएगा। लेकिन ग्राफ्टिंग में ये पौधा अभी से इतना सुंदर लग रहा है कि इस पर दो कलर की पत्तियां हैं। तो अगर फूल नहीं भी आएगा, पहली बात तो फूल आएगा, सवाल ही नहीं उठता कि फूल ना आए। लेकिन अगर फूल ना भी आए तब भी ये पौधा देखने में सुंदर तो लग रहा है। कुछ वही हाल इस पौधे का है। इसकी ग्राफ्टिंग भी अभी जल्दी में की हुई है मैंने, और ग्राफ्टिंग काफी अच्छी तरह से हो चुकी है। आप इसे पास से देखेंगे तो बहुत आसानी से इसकी ग्राफ्टिंग हो जाती है, और छोटे से छोटे पॉट में आप इसे चला सकते हो। छोटे से छोटे पॉट में ये आपको फूल देता रहता है। इसे जरूरत नहीं होती बहुत ज्यादा बड़े पॉट की। हालांकि अगर आप इसे बड़ा पॉट दे दोगे तो भी ये भर भर के फूल देगा, और इतने ज्यादा फूल देगा कि आपका पूरा घर फूलों से
भरा रहेगा हर कोई फूल, देखते हुए जाएगा हर कोई लगातार फूल देखता जाएगा, उसके बाद भी उसे समझ ही नहीं आएगा कि इसके फूल आखिर खत्म क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि इसके फूल लगातार खिलते रहते हैं, पुराना फूल जाता रहता है, नया फूल आता रहता है, पर इसके फूल कभी भी खत्म नहीं होते। केयर की अगर हम बात करें तो अडेनियम को आपसे सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी इग्नोरेंस चाहिए होती है। कहने का मतलब ये है कि आप इसमें ज़रूरत से ज़्यादा पानी ना लगाएं, आप ओवर वाटरिंग ना करें और बहुत ज़्यादा धूप इसे देते रहें। कहने का मतलब ये है कि आप इसे छत पर आसानी से रख सकते हैं, धूप कितनी भी हो ये सह लेगा, पर ज़्यादा पानी नहीं सहेगा। दूसरी चीज़, इसकी मिट्टी थोड़ी भुरभुरी ज़रूर होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए जिसमें पानी जमा ना होने पाए। हो सके तो रेत की क्वांटिटी ज़्यादा रखिए। उसके अलावा इसे और किसी भी खास केयर की ज़रूरत नहीं है। हाँ, साल में या फिर 2 साल में एक बार रिपोर्ट ज़रूर करते रहिए। फंगीसाइड का प्रयोग कीजिए, क्योंकि पौधे को ओवर वाटरिंग के साथ साथ हमेशा फंगस का खतरा भी बना रहता है, इसलिए महीने में एक बार फंगीसाइड का यूज़ ज़रूर करें और अपने पौधे को लंबे टाइम तक चलाते रहें। इस पौधे की सबसे अच्छी चीज़ की अगर मैं बात करूँ तो मैं बता नहीं सकता कि इस पौधे की कितनी ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं, पर सबसे अच्छी चीज़ ये है कि पहला तो इसकी कटिंग आसानी से चल जाती है। इसकी कटिंग को चला पाना भी बहुत ज़्यादा आसान है, और दूसरी सबसे अच्छी चीज़ कि इसमें एक सीड पॉड भी आया करता है, और ये सीड पॉड इतना ज़्यादा बड़ा हुआ करता है, इतना ज़्यादा सुंदर हुआ करता है, और इस तरह से लगा करता है जैसे किसी के पौधे के सींग निकल आए हों। और उससे भी ज़्यादा अच्छी बात कि इसके अंदर इतने ज़्यादा बीज हुआ करते हैं कि आप आराम से 50-60 पौधे बना सकते हो। कहने का मतलब है एक पौधे से आपके 50 से 60 पौधे तैयार हो सकते हैं, अगर आप रोज़ की जगह डेज़र्ट रोज़ को चुन लेते हो। आज की डेट में मेरे पास 300 से ऊपर डेज़र्ट रोज़ हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ इसी वजह से। स्टार्टिंग में मैंने लगभग 10 डेज़र्ट रोज़ खरीदे थे, हालाँकि सभी महँगे थे। कोई 100 रुपए में था, कोई 200 में, कोई 500 रुपए में था, लेकिन अलग-अलग वैरायटी का होने के बाद भी आज मेरे पास लगभग 300 डेज़र्ट रोज़ हैं, और सभी के अलग-अलग कलर हैं, क्योंकि मैंने पहले ही सारे 10 के 10 अलग कलर्स खरीदे थे सभी की। आज की डेट में मैं ग्राफ्टिंग करता रहता हूँ, तो सभी के सभी अलग कलर्स हो जाएँगे। जो प्लांट्स अभी छोटे हैं, जो बेबी प्लांट्स हैं, उन्हें थोड़ा मैच्योर होने के बाद उनकी भी ग्राफ्टिंग कर दूँगा, तो वो भी कलरफुल बन जाएँगे, वो भी देसी नहीं रहेंगे। इसलिए सबसे अच्छी बात ये है कि आप अपने अडेनियम को यानी कि डेज़र्ट रोज़ को आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हो, आसानी से ग्राफ्टिंग कर सकते हो। कोई छोटा बच्चा भी इसकी ग्राफ्टिंग ईज़िली कर लेता है, इसलिए रोज़ की जगह डेज़र्ट रोज़ को हमेशा ही मैं प्रेफ़र किया करता हूँ। तो ये थी अडेनियम यानी कि डेज़र्ट रोज़ से जुड़ी वो जानकारी जो कि मुझे पता थी। आई एम श्योर मुझे सब कुछ पता तो नहीं होगा, इसलिए जो भी बातें रह गई हों या जो भी बात मैंने गलत बताई हो, वो आप कमेंट सेक्शन में सही कर सकते हैं। बाकी ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएँ। जल्द मिलते हैं किसी नए पौधे की नई जानकारी के साथ, तब तक गुड बाय।